अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के दिन हम थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन के रिलेटेड थर्ड वन जो है इस पेपर को डिस्कस करेंगे। पहले हमने 2 पास्ट पेपर्स डिस्कस कर लिए थे, उनको देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर ना उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये पेपर है कॉलेजेस गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद एक्सटर्नल सेमेस्टर एग्जामिनेशन सुप्रीम 2024 है, 8वां सेमेस्टर है। और कोर्स कोड लाजमी याद रखिएगा, पेपर में मैं भी दूसरों से पूछ रहा होता हूँ और ख़ाली भी छोड़ दें तो कोई बात नहीं, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि वहाँ पर जो चीज़ लिखी है वो हमें आती हो। MTS 608 है और टाइम इसके लिए 2 घंटे 30 मिनट है, लेकिन मैं ये 1 घंटे से पहले भी ये पूरा पेपर जो है वो आपको करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव नहीं है तो ये सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होता है। कहता है यूज़ द लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड टू ऑप्टिमाइज़, इसको ऑप्टिमाइज़ करना है। मेथड हमने लैग्रांज मल्टीप्लायर यूज़ करना है और कंस्ट्रेंट हमें दे दिए गए हैं x + y -72 = 0। ये इक्वलिटी वाला इक्वल वाला कंस्ट्रेंट है। और कहते हैं मोड ओवर मजीद बरा कंप्यूट द हेसियन मैट्रिक्स एट द क्रिटिकल पॉइंट टू डिटरमाइन वेदर इट इज़ अ पॉइंट ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा। तो हमने हेसियन मैट्रिक्स भी निकालना है इस चीज़ को देखने के लिए कि जो क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास आए हैं लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड को यूज़ करते हुए कि वो मिनिमा वाले पॉइंट है या मैक्सिमा वाले। दोबारा सुनने, लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड को यूज़ करते हुए इसको ऑप्टिमाइज़ करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर हम हेसियन मैट्रिक्स भी कंप्यूट करेंगे ताकि पता लगाया जा सके क्रिटिकल पॉइंट में से कौन सा मिनिमा है और कौन सा मैक्सिमा। ठीक है, तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। ये सोल्यूशन आपके सामने मौजूद है और चलिए जी देखते हैं। कहते हैं सोल्यूशन टू ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 2 था लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड यूज़ करना था, ये वाली हमारे पास प्रॉब्लम थी और ये वाला हमारे पास इक्वलिटी का कंस्ट्रेंट दे दिया गया था =0, ये लिखा हुआ आगे। ठीक है, और हेसियन मैट्रिक्स भी हमने निकालना है। तो सबसे पहले देखें कि आप लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड यूज़ करना है तो लैग्रांज मल्टीप्लायर का लैग्रांज किसके इक्वल हो जाता है, फंक्शन लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे अगर हमारे पास जी वाला फंक्शन दिया गया है तो हम यहाँ पे जी लिख देंगे और माइनस से आइगन वैल्यू यूज़ करते हैं, जैसे लैम्डा आ गया, और फिर ये कंस्ट्रेंट यूज़ करते हैं, इसको जी का नाम दे देंगे हम। ठीक है, इसको जी का नाम दे देंगे। तो जी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, x + y -72। तो यहाँ पे जी की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाई यहाँ जी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये देखिए स्टेप नंबर 1 बताया गया है कि सबसे पहले आपने लैग्रांजियन फंक्शन लिखना है। ये L(x(y) लैम्डा होगा, x y और लैम्डा में होगा, ये इक्वल होगा फंक्शन माइनस लैम्डा और जी ऑफ x। यहाँ पे फंक्शन हमारा कौन सा होगा जो हमें गिवन क्वेश्चन में दिया गया है, और ये जो कंस्ट्रेंट होगा ये हमारे पास जी के इक्वल होता है। तो ये वैल्यूज हमने पुट कर दी, ये फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी माइनस लैम्डा और ये कंस्ट्रेंट की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो ये हमारे पास लैग्रांजियन फंक्शन बन गया। ठीक है, लैग्रांजियन बन गया। अब क्या करेंगे, इसका x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, y के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव आएगा और लैम्डा के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव आएगा और तीनों के 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, तो लिखा हुआ है फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड सेट टू 0, यानी कि हमने इसका पहले x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया, जो जवाब आया ये आपको डेरिवेटिव लेना आता है, ये 8x बन जाएगा, ये -2 बन जाएगा, -2y बन जाएगा, x के रिस्पेक्ट है ना ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1 तो माइनस लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ बन जाएगी =0। इसी तरह y के रिस्पेक्ट आप फाइंड कर सकते हैं डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा, और इसी तरह लैम्डा के रिस्पेक्ट करेंगे तो ये चीज़ =0 आ जाएगी। तो यहाँ से नेगेटिव साइन दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशंस बन गई। अब यहाँ पर देखें अगर आप तो 3 ही इक्वेशंस हैं और 3 ही चीज़ें हैं, 3 इक्वेशंस हैं 1 2 और 3 और 3 ही चीज़ें हैं x y और लैम्डा, तो हम तीनों की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या किया जाता है, सबसे पहले देखें इसमें भी माइनस लैम्डा है, इसमें भी माइनस लैम्डा है, तो हम क्या करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली माइनस कर देंगे, ये कट हो जाएगा। ठीक है, ये कट हो जाएगा, 8 और 2 10x बन जाएगा, और ये -2 और -12 -14y और =0 बन जाएगा। यहाँ से 10x = 14y, 2 5 बार 10, 2 7 बार 14, तो 7y = 5x, तो आ जाएगा y = 5/7x लिख लें, या x = 7/5y लिख लें, जो सा मर्जी लिख लें। ठीक है, इक्वेशन बन गई। तो इन्होंने कौन सी बनाई है, x वाली इन्होंने बना ली है, ये x वाली बना ली है। ठीक है, अब ये x की वैल्यू जिसमें मर्जी आप पुट करें तो y की कीमत आ जाएगी, ये x की कीमत जिसमें मर्जी आप पुट कर दे तो वहाँ से y की कीमत आ जाएगी। तो ये x की वैल्यू इन्होंने यहाँ पर पुट की है,
ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 था, तो x की वैल्यू पुट कर दी तो 7 और 5y प्लस वाई इज इक्वल टू 72 आ गया। यहाँ से y की कीमत निकल आएगी। एलसीएम लूँगा तो 7y प्लस 5y और बटे में 5 आ जाएगा, तो वो बटा में डायरेक्ट ही उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 72 कितना हो जाएगा, 5 2 बार 10 और 5 7 बार 35 से 1 36 360 हो जाएगा। और ये बन जाएगा 7 और 5 12y इज इक्वल टू 360 और 12 5 बार 1 बार 2 बच्चे बार 3 36, तो ये 30 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। अब ये y की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो 72 माइनस y उधर जाकर माइनस होगा तो माइनस 30 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 42 आ जाएगी। तो ये y की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू। बच्चों सिंपल अल्फाज में ये, यानी कि सादा अल्फाज में ये कि ये 3 इक्वेशंस थी, 3 इक्वेशंस थी, एक्स वाई और लैम्डा, ये भी 3 चीज़ें थी। तो आप इजीली जैसे मर्जी इनको सोल्व करके ना ये फाइंड कर सकते हैं। आप मैट्रिक्स का यूज़ करके भी कर सकते हैं, जहाँ पे साइमल्टेनियसली सोल्व किया गया था, यानी कि इक्वेशंस के साथ थोड़ी छेड़छाड़ी करके एक्स और वाई की कीमत वैल्यू फाइंड कर ली गई। ठीक है, तो ये आप लोग कर सकते हैं इजीली। तो ये एक्स और वाई की कीमत आ गई, एक्स की 42 आ गई, वाई की 30 आ गई, तो ये आ गई जी। ठीक है, एक्स की 42 और वाई की 30 आ गई। अब ये हमारे पास बच्चों क्रिटिकल पॉइंट निकल आ गया है, तो हमारा काम लैग्रांजियन वाला ख़त्म हो गया, यानी कि हमने लैग्रांजियन को यूज़ करते हुए क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट लिखा था कि हेसियन मैट्रिक्स का यूज़ करना है, इसको कंप्यूट करना है, डिटरमाइन करना है, देखना है कि ये क्रिटिकल पॉइंट मिनिमा है या मैक्सिमा है। ठीक है, तो चलिए जी इसको भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ना हम हेसियन मैट्रिक्स लिखेंगे, तो ये हेसियन मैट्रिक्स का फार्मूला होता है, इसको मैं जूम कर देता हूँ। ये जी हेसियन मैट्रिक्स का फार्मूला है। पहले एफ का अब देखें ना, एफ हमारे पास क्या था, एफ नहीं, यहाँ पे आप बार बार जी यूज़ करिएगा क्योंकि क्वेश्चन में हमें जी दिया गया था। तो सोल्यूशन एफ के साथ हुआ पड़ा है, तो ये 4x² माइनस 2xy, 4x² माइनस 2xy में लिखते हैं 4x² माइनस कितना था 2xy और प्लस 6y², ये है। एफ का एक दफ़ा डेरिवेटिव लूँ तो ये 1 का f1 का मतलब है x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लूँगा। ठीक है, x के रिस्पेक्ट, तो x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लूँगा, ये 8x बन जाएगा, ये -2x का डेरिवेटिव 1 हो गया तो y आ गया और ये 0 हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव मैं लेने लगा हूँ दोबारा x के रिस्पेक्ट, इसका दोबारा x के रिस्पेक्ट लूँगा तो सिर्फ 8 आएगा, इसमें तो कुछ भी नहीं है तो 0 हो जाएगा। अब अगर मैं इसका y के रिस्पेक्ट तो 1 2 आ जाएगा, यानी कि 1 वाले x वाले का y के रिस्पेक्ट, तो ये -2 आ जाएगा, ये तो 0 हो गया और ये y का डेरिवेटिव 1 से 0 आ गया। ठीक है, अब इसका अगर मैं y के रिस्पेक्ट लूँ तो ये यहाँ पे सिर्फ 2 आ जाएगा, तो y के रिस्पेक्ट क्या बनेगा, ये 0 हो जाएगा, ये -2x बन जाएगा और ये 12y बन जाएगा, तो ये बन जाएगा -2x और प्लस 12y। ठीक है, इसमें अब अगर इसका मैं अब x1 के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लूँ तो 2 1 बन जाएगा, ये बन जाएगा x के रिस्पेक्ट तो -2, इसका अगर मैं y के रिस्पेक्ट लूँ तो ये 2 2 बन जाएगा और ये बन जाएगा प्लस का 12। यानी कि हमारे पास क्या क्या कीमत आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई और एक ये आ गई और एक ये आ गई। बच्चों ये f11 है, ये f12 है, ये f21 है, ये f22 है। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो मैट्रिक्स क्या बनेगा, 8 - 2 - 2 12, 8 - 2 - 2 और 12, यानी कि ये हमारे पास हेसियन मैट्रिक्स बन गया। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब अगर देखना हो कि क्रिटिकल पॉइंट की क्या नेचर है, क्या करना हो, देखना हो नेचर क्या है क्रिटिकल पॉइंट की, उस पर मैक्सिमा आ रहा है, उस पर मिनिमा आ रहा है या वो सैडल पॉइंट है, अगर ये चीज़ें देखनी हो तो इसके लिए बॉर्डर्ड हेसियन मैट्रिक्स यूज़ होता है कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए। वो किसके इक्वल होता है बच्चों, ये वाला इसके इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आ जाता है 0, यहाँ पे g का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, यहाँ पे g का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, g का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, g का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। लैग्रांजियन का डेरिवेटिव 1 1, लैग्रांजियन 1 2, लैग्रांजियन 2 1 और लैग्रांजियन 2 2, ये इसके इक्वल आ जाता होता है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम g पे जाते हैं, g1 और g2 फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम g1 और g2 फाइंड करेंगे। तो g हमारे पास किसके इक्वल था, ये g इसके इक्वल था। तो g1 का मतलब है x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, तो 1 आ जाएगा, ये दोनों तो 0 हो जाएंगे। g2 का मतलब क्या है, y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, तो ये भी 1 आ जाएगा। ठीक है, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। g1 g2 आ गया। अब लैग्रांजियन के डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, लैग्रांजियन के तो अगर देखा जाए, अगर थोड़ा सा देखा जाए तो ये L1 हमारे पास पहले ही गिवन है, ये L1 है, ये L2 है। तो L11 निकालना है तो इसका मतलब है इसका दोबारा x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, तो इसका दोबारा x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 8 आ जाएगा। L12 निकालना है तो इसका y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव तो -2 आ जाएगा। L21 निकालना है तो इस 2 वाले का यानी कि इसका x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव तो -2 आ गया, और L22 यानी कि इसका y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव तो वो +12 आ गया। तो वो जो मैट्रिक्स था वो क्या बनेगा, 0
क्या बन जाएगा 0, यहाँ पे G1 G2 था 1 1, यहाँ भी G1 G2 था 1 1 आ गया, ये देखें ना ऊपर से कीमत लगा ली। और यहाँ पे आ जाएगा 8 - 2 और आ जाएगा -2 12। इसका आप डिटर्मिनेंट लेंगे, क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे। फिर इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये चीज़ हमें बताएगी कि ये पॉजिटिव डेफिनाइट होगा, नेगेटिव डेफिनाइट, वो क्या चीज़ होगी, फिर उसकी बिना पे नतीजे निकलेंगे। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ उन्होंने निकाल के ना यहाँ पे देखे पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दी। अब इसका डिटर्मिनेंट लेने लगे हैं। अब इसका डिटर्मिनेंट तो देखें, इसका डिटर्मिनेंट लिया उन्होंने, तो इसका डिटर्मिनेंट आप लोग को लेना आता है, तो आंसर -24 आ गया। क्या आया, आंसर -24 आ गया। कहता है यहाँ पर फॉर अ प्रॉब्लम विद n वेरिएबल्स, वेरिएबल्स कितने थे हमारे पास, x और y, 2 वेरिएबल्स थे। कंस्टेंट्स कितने थे, एक कंस्टेंट था, तो एक कंस्टेंट, तो n की वैल्यू 2 हो गई और m की वैल्यू 1 हो गई। तो n की वैल्यू 2 और m की वैल्यू 1 हो गई। कहता है वी एग्जामाइन द साइंस ऑफ लास्ट n - m, यानी कि 2 - 1 = 1 लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स। सो वी एग्जामाइन द साइन ऑफ, यानी कि ये 1 आ गया है, लीडिंग प्रिंसिपल माइनर ऑफ द बॉर्डर हैज दैट डिटर्मिनेंट इज इटसेल्फ इफ डिटर्मिनेंट हैज द सेम साइन। अगर तो डिटर्मिनेंट का सेम साइन आता है ये मिनिमम होता है, अगर सेम साइन आता है इसी हिसाब से यानी कि पावर अगर m कर दें तो ये -1 आता है। देखें आपने क्या करना है, -1 की पावर m करनी है और -1 की पावर n करनी है। तो अगर -1 की पावर 2 करूँगा, क्या करूँगा, 2 करूँगा, तो -1 की पावर कितनी, क्योंकि m की वैल्यू 2 थी ना, तो ये आ गया आंसर -1 की पावर कितनी आ गई, 2, तो ये आ गया +1। -1 की पावर m करूँगा तो m की वैल्यू 1 थी, तो -1 की पावर 1 आ गया, -1 हो गया, ये -1 आया है, ये +1 आया है, एक +1 आ गया है और एक -1 आ गया है। इट्स अ मैक्सिमा, क्योंकि इनके साइन सेम नहीं है, तो ये हमारे पास क्या, ये देखें, ये 1 आया, +1 आया है, तो ये मिनिमा, और ये साइन जो है ये -1 आया है, तो ये क्या होगा, मैक्सिमा। कहता है इन आवर केस डिटर्मिनेंट -24 है, डिटर्मिनेंट क्या है, -24 है, ये नेगेटिव है, तो द कंडीशन फॉर मिनिमा इज दैट द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द बॉर्डर हाइसन मैट्रिक्स, यानी कि इसके लिए फिर क्या होगा, ये हाइसन मैट्रिक्स के लिए ये कंडीशन हो जाती है। -1 की पावर m का आंसर कितना आया है, -1 आया है, इसका आंसर कितना आया है, +1 आया है, तो ओवरऑल कितना बन जाएगा, ये -1 बन जाएगा, -1। सिंस अब इसका आंसर भी नेगेटिव आया है हाइसन मैट्रिक्स के लिए और इसका आंसर भी नेगेटिव आया है, तो दोनों का नेगेटिव आया है, क्रिटिकल पॉइंट पर लोकल मिनिमा होगा। ठीक है, इसका आंसर भी नेगेटिव आया है और इसका आंसर भी नेगेटिव आया है, तो दोनों नेगेटिव आए हैं, तो फिर ये लोकल मिनिमा हो गया। ठीक है, तो ये हमने यानी कि हाइसन मैट्रिक के तहत बता दिया कि ये मिनिमा था या मैक्सिमा, तो मिनिमा है। ठीक है, और इस मिनिमा पे कितनी वैल्यू आती है, तो इस पॉइंट पे आप फंक्शन की वैल्यू कंप्यूट कर लें। जो हमारे पास फंक्शन था ना जी वाला, gx, y, जो भी फंक्शन था, यहाँ पे x की जगह 42 रखे, y की जगह 30 रखे, तो जो आंसर आएगा वो मिनिमा होगा, वो मिनिमा वैल्यू होगी, और इस पॉइंट पे वो आ रही है। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी जल्दी सोल्व करते हैं इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है यूज़ ग्रेडियंट डिस्केंट मेथड टू मिनिमाइज, इसको आपने मिनिमाइज करना है। ग्रेडियंट डिस्केंट मेथड को यूज़ करते हुए इनिशियल गैस हमें दे दिया गया है, x0 0 से 0.5 तक है, यानी कि 1.2 तक है इनिशियल गैस दे, और स्टॉपिंग क्राइटेरिया ये रख दिया गया उन्होंने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे ना ये चीज़ें n की फॉर्म में लिखी हुई है, n-1। ठीक है, तो पता नहीं k लिखा है या n नज़र नहीं था आ रहा, तो फिर यहाँ पे फिर k लिख दिया गया। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। ग्रेडियंट डिस्केंट मेथड को यूज़ करना है, इसको मिनिमाइज करना है। ये हमारे पास क्या है, इनिशियल गैस है और ये स्टॉपिंग क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट डिस्केंट मेथड यूज़ करना है, तो ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। ग्रेडियंट किसे कहते हैं, वो इसको कहते हैं, इसको, क्योंकि f दिया गया है तो डेल f फाइंड करेंगे। डेल f किसके इक्वल होता है, f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y के। सबसे पहले f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के डेरिवेटिव लूँगे रिस्पेक्ट टू, तो ये हो गया 0 + 2x और -y, तो ये 2x - y हो गया, तो यहाँ पे रख देंगे। अब y के रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लेंगे, तो ये हो गया 2y, ये हो गया 0 और ये हो गया -x, तो आ गया 2y - x, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y - x। तो ये इसकी वैल्यू दोनों पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़ बन जाएगी। अब नेक्स्ट देखें, इनिशियल गैस हमें दिया गया है, उसको यूज़ करते हैं। पहले हमने ग्रेडियंट फाइंड कर लिया। ठीक है, अब ग्रेडियंट डिस्केंट मेथड क्या होता है, तो ग्रेडियंट डिस्केंट मेथड ये वाला होता है कि xk + 1 इक्वल होगा xk - अल्फा डेल f x ऑफ k, यानी कि हम न्यू पॉइंट पर अपडेट रूल, अपडेट का मतलब है आगे से आगे पॉइंट चलता जाएगा।
हम न्यू पॉइंट पर उस वक्त जाएंगे जब हमारे पास ये दो चीज़ें मौजूद हों। सबसे पहले देखें के की वैल्यू रखेंगे हम 0, तो के की वैल्यू जब 0 रखी तो ये बन गया x1 इज इक्वल टू x0 माइनस अल्फा डेल एफ ऑफ x0, ये चीज़ बन गई। x0 क्या है बच्चों, x0 हमें इनिशियल गैस दिया हुआ है 0 और 0.5, ये हमें दिया गया है, ठीक है। ये देखें ना, ये दिया गया है, ये देखें ये चीज़ दी गई है हमें, ठीक है, 0.5। तो पहले हम इसको फाइंड कर देते हैं। तो ये वाली चीज़ यानी कि ये वाली चीज़ एफ ऑफ किस पे फाइंड करनी है, 0.5 पे, तो 0.5 पे क्या आएगी, ये चीज़ आ जाएगी 2x की जगह 0, तो 2 माइनस वाई की जगह 0.5 और कोमा 2y की जगह 0.5 माइनस 0। तो ये हमारे पास कितना बन गया, ये 0 हो गया माइनस 0.5 और कोमा ये तो 0 हो गया, ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो माइनस यानी कि इसकी जगह पे फिर क्या आ जाएगा, इसकी तो देखिए माइनस 0.5,1 ये वाली चीज़ आ गई, ठीक हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट देखें, यानी कि ये यहाँ तक आ गया हमारा। अब एक्स नाट की वैल्यू भी हमें गिवन है, अल्फ़ा क्या है, तो अल्फ़ा यहाँ पर उन्होंने नहीं हमें दिया, इसको स्टेप साइज़ कहते हैं, ठीक है, स्पेसिंग कह ले या स्टेप साइज़ कह ले, कि बाज़ बुक्स में एच से भी रिप्रेजेंट किया गया होता है इसको। तो अल्फ़ा की कीमत जो है हमें नहीं दी गई, तो हम 0.1 एक छोटी सी ले लेंगे, स्मॉल कॉन्स्टेंट 8 ले लेंगे 0.1, ठीक हो गया। अब ये देखें यानी कि x1 अब हमारे पास आ सकता है, तो x1 आ सकता है, चलेंगे x1 निकाल लेते हैं। तो x1 किसके इक्वल आ गया, x नाट की वैल्यू पुट कर दी माइनस अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी, और ये जो अभी अभी निकाल गए थे इसको पुट कर दिया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, नहीं तो 0 में से इसको निकाल दें और इसमें से इसको निकाल दें, तो करके x1 पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। तो ये आ गया जी x1 पॉइंट आ गया, ठीक है, x1 पॉइंट आ गया। अच्छा अब ये देखें, अब क्या देखें, अब जो x1 पॉइंट आ गया, स्टॉपिंग क्राइटेरिया हमारा क्या था, ये वाला। तो जब k की वैल्यू बच्चों हमने यहाँ पे 0 पुट की, k की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 नहीं अब 1 पे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 0 तो हमें खुद वो चीज़ दी गई थी, तो अब हमारे पास 1 वाला पॉइंट निकल के आया है, तो हम क्या करेंगे, यानी कि 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ये वाली चीज़। अब इसको पुट करके देखेंगे कि क्या ये स्टॉपिंग क्राइटेरिया इस पर लगता है कि नहीं, ठीक है। तो पहले हमें एफ ऑफ एक्स नाट की वैल्यू पता होनी चाहिए, एफ ऑफ x1 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स नाट, तो एफ ऑफ एक्स नाट कैसे निकल के आएगा, देखिए एफ ऑफ एक्स नाट का मतलब है कि एफ ऑफ एक्स नाट पॉइंट क्या था, ये था 0,0.5। तो जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ वहाँ 0 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ y होगा ये पुट करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स नाट ये देखें यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है उन्होंने, ये एफ ऑफ एक्स नाट। तो एफ ऑफ एक्स नाट का मतलब क्या है, ये वाली चीज़, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 0 पुट करेंगे और जहाँ जहाँ y होगा वहाँ पे 0.5 पुट करेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। अब एफ ऑफ x1 हमने निकालना है। एफ ऑफ x1 का मतलब क्या है, x1 कौन सा पॉइंट आया था, x1 ये वाला पॉइंट आया था, x1 ये वाला पॉइंट आया था। जहाँ जहाँ यानी कि हमने असल में क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ x1 यानी कि 0.05, 0.4 ये वाली चीज़ फाइंड करनी है। तो जहाँ जहाँ x होगा ये पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ y होगा ये पुट कर देंगे, तो एफ ऑफ x1 की कीमत आ जाएगी। तो एफ ऑफ x1 की ये वाली कीमत आ गई, ठीक है। तो अब ये जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया था, ये वाली चीज़ लगाई हमने, वो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये वाले आंसर आ गए। अब क्या ये लेस देन है 0.005 से, तो नहीं, क्योंकि ये 0.1 है और ये 0.0 है, तो ये चीज़ छोटी है, बड़ी नहीं है, ठीक है। तो यानी कि अब आइट्रेशन नंबर 2 पे जाया जाएगा। अब आइट्रेशन नंबर 2 पे जाने का मतलब क्या है कि xk+1 इज इक्वल टू xk+α ग्रेडियंट f एट xk। अब यहाँ पे k की वैल्यू पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा x2 इज इक्वल टू x1 प्लस अल्फा डेल f x1, ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। x2 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो बिल्कुल मौजूद है, ये x1 की वैल्यू मौजूद है। अल्फा की वैल्यू 0.1 है, ये भी हमारे पास मौजूद है। अब ये यानी कि ग्रेडियंट x1 पर, यानी कि ग्रेडियंट इस पॉइंट पे हमने फाइंड करना है। तो ग्रेडियंट क्या था, ग्रेडियंट बच्चों ये था। तो यानी कि 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई और 2y माइनस एक्स, ये था ग्रेडियंट, ठीक है, ये था ग्रेडियंट। अब इसको आपने किस पे फाइंड करना है, x1 पे फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने इसमें x की जगह 0.05 और y की जगह ये चीज़ करना है। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे x की वैल्यू माइनस यहाँ पे y की वैल्यू,
और फिर आ जाएगा कोमा 2, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे और माइनस x की वैल्यू, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा निकल के। और यहाँ पे उन्होंने निकाला हुआ है, तो ये देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो x2 अगर फाइंड करना चाहते हैं तो x1 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, अल्फ़ा की वैल्यू 0.1 मौजूद है, इसकी वैल्यू अभी हमने निकाल ली, ये वाली, ये सारे पुट करेंगे तो x2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x2 आ जाएगा, x2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? f ऑफ x2 फाइंड करेंगे, यानी कि जो हमें फंक्शन दिया गया था ना, कौन सा फंक्शन था? x, y, ये वाला फंक्शन था, वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र था, वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र माइनस 2xy, ये वाला था ना। अब x2 पे अगर फाइंड करना चाहते हैं वैल्यू, तो x2 वाला पॉइंट कौन सा है? ये वाला। तो x की जगह माइनस 0.3, वाई की जगह 0.75, यहाँ पे पुट करें, जो भी आंसर आएगा अब वो आपके सामने ये सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया? f ऑफ x1 ये था, f ऑफ x2 ये आ गया, तो f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 करेंगे तो ये आंसर आया। क्या ये लेस देन है 0.05 से? तो नहीं, क्योंकि ये 50 है, क्योंकि आगे कुछ ना लगा हो, 0 लगा होता है। ये 50 है, ये 56 है, तो ये वाली चीज़ बड़ी है, यानी कि छोटी नहीं। आइटरेशन नंबर 3 पे जाएंगे। आइटरेशन नंबर 3 आप पे छोड़ता हूँ। ये x2 है, फिर ये ग्रेडियंट x2 पे फाइंड किया। क्यों किया? क्योंकि हमने ना अब x3 का फार्मूला लगेगा ना, ये x3 इज इक्वल टू x2, ये तो ये वाली चीज़ हमारे पास मौजूद है। कहाँ गया पॉइंट? ये है, इसको फाइंड करना है, तो ये उन्होंने ऊपर फाइंड कर लिया, आपको बताया हुआ है कैसे करते हैं। और ये x3 यानी कि वो हमारे पास निकल आया। फिर f ऑफ x3 फाइंड करेंगे, फिर f ऑफ x3 माइनस x2 करके स्टॉपिंग क्राइटेरिया देखेंगे, तो बिल्कुल ये स्टॉपिंग क्राइटेरिया यानी कि ये लेस देन आ गया है 0.05 से, तो स्टॉपिंग क्राइटेरिया आ गया। किस पॉइंट पर आया है? x3 पर आया है, तो x3 ये वाला था, तो x3 ये वाला होगा, तो हम कहेंगे कि ये x3 है। इस पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लें, तो x3 पे फंक्शन की वैल्यू ये थी अप्रोक्सीमेटली, तो हम कहेंगे कि ये द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज दिस, पॉइंट इज दिस। तो ये हमारे पास ग्रेडियंट डिस्केंट मेथड को यूज़ करते हुए हम जहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स। तमाम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं फॉर द फॉलोइंग मल्टीवेरिएबल फंक्शन। मल्टीवेरिएबल फंक्शन है एंड क्लासीफाई दैम इनटू द रिलेटिव मिनिमा, मैक्सिमा एंड सैडल पॉइंट। कौन कौन सा रिलेटिव मिनिमा है, कौन सा रिलेटिव मैक्सिमा होगा, कौन सा सैडल पॉइंट होगा, फिर हमने वो बताना है। पहले क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं, फिर उनमें से कौन सा रिलेटिव मिनिमा है, कौन सा रिलेटिव मैक्सिमा है, कौन सा सैडल पॉइंट है, फिर आपने ये बताना है, ठीक है। तो ये फंक्शन हमें दिया गया है, मेथड में हमें बताया हुआ कौन सा मेथड यूज़ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें कि ये हमें दे दिया गया है, हमने बताना है पहले इसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। वो कैसे फाइंड करने हैं? वो सभी को आते हैं। कैसे फाइंड करने हैं कि आपने पहले इनका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, एक्स वाई के रिस्पेक्ट 0 के इक्वल पुट कर देंगे, जो इक्वेशंस या जो पॉइंट्स बनेंगे वो सैडल पॉइंट्स, वो आ जाएंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। ये फंक्शन है हमारे पास, एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया, ये आ गया, वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया, ये आ गया, 0 के इक्वल पुट किया, दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है, एक्स और वाई की कीमतें निकल आएंगी। तो इन्होंने कहा है, देखें कि इन दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे साइमल्टेनियसली। तो इन दोनों को इक्वेशन को सोल्व किया। सोल्व करने से पहले देख लें, सोल्व कर सकते हैं, एक्स और वाई की कीमतें आ जाएंगी, एक से ज़्यादा आएंगी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो एक से ज़्यादा कीमतें आएंगी, ठीक है। यानी कि ज़रूरी नहीं एक ही पॉइंट आए, एक से ज़्यादा सोल्यूशन निकल के आएंगे, क्योंकि इसका देखिए ना, अगर फर्ज किया एक पैराबोला बनता हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक लीनियर का ये बनता हो, तो ये सोल्यूशन आ रहे हैं, ठीक है, जो इन दोनों इक्वेशन के साथ, तो एक से ज़्यादा आए हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह ये एक लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, एक से ज़्यादा सोल्यूशन निकल के आएंगे। तो इन्होंने सिंपली क्या किया है, कहता है पहले इस इक्वेशन को पकड़ लेते हैं। तो इस इक्वेशन को पकड़ के क्या किया उन्होंने कि 6x कॉमन आ रहा है, तो y माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से 6x इक्वल टू 0, यहाँ से y माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x की कीमत 0 आ रही है और यहाँ से y की कीमत 1, यानी कि ये वैल्यूज़ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती हैं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है x 0 और y 1, ठीक है। पहले x 0 को लेकर चलते हैं, x 0 यहाँ पर पुट करेंगे। जब x 0 यहाँ पर पुट किया तो 3y स्क्र प्लस 0 माइनस 6y इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पे हो गया 3y स्क्र माइनस 6y इक्वल टू 0, 3y कॉमन ले लिया, y माइनस 2 बच गया इक्वल टू 0, यहाँ से y की कीमत 0, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो y की कीमत आ जाएगी 2। जब x 0 था y 0, जब x 0 था y 2, ये दो पॉइंट्स आ गए क्रिटिकल। अब y1 पुट करके देखते हैं, y1 यहाँ पे पुट करेंगे, तो y1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6y1 पुट कर दिया इक्वल टू 0। तो ये 3 माइनस 6 माइनस 3 उधर जाकर प्लस का 3 हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 3 हो गया।
आगे जगह कम है, यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। 3x स्क्वायर इक्वल टू 3 था, 3 से कैंसिल हो गया, x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, x इक्वल प्लस माइनस 1 हो गया। तो जब y की कीमत 1 पुट की, y 1 पुट किया उस वक्त x 1 है, और जब y 1 पुट किया उस वक्त x माइनस 1 भी आ रहा है। ठीक है, तो ये एक ये क्रिटिकल पॉइंट, एक ये क्रिटिकल पॉइंट, एक ये क्रिटिकल पॉइंट, एक ये क्रिटिकल पॉइंट, तो 4 पॉइंट्स आ गए बच्चों हमारे पास। ठीक है, कौन कौन से आ गए हैं, ये एक आ गया है y0, एक मिनट, ये है 0,0 और 0,2, तो ये निकाले हुए हैं मैंने 0,0 और 0,2। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आ जाएगा 1,1 और -1,1। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स, तो इनके लिए देखें तो 1,1 और -1, ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं। क्या आ गए हैं, इन समरी द क्रिटिकल पॉइंट्स आ। ठीक है, तो ये अब देखना है, अब हेसियन मैट्रिक्स द्वारा वही जैसे पहले हमने किया, तो हेसियन मैट्रिक्स किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा G11, G12, G21 और G22। यानी कि देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये था G1 और ये था G2, इसका x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लें तो G11 क्या बन जाएगा, x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 6y माइनस 6 बन जाएगा, इसका y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लें तो ये 6x बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ, इसका यानी कि x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले, x के रिस्पेक्ट, तो ये आ जाएगा 6x बन जाएगा। और इसका मैं y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लूँ तो 2 बार 6 6y और -6 बन जाएगा, यानी कि ये कीमतें बन जाएगी। इसको हेसियन मैट्रिक्स में पुट करूँगा तो ये हेसियन मैट्रिक्स में पुट करने लगा, ये आ गया हेसियन मैट्रिक्स। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे हम, इसका क्या लेंगे डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 6y माइनस 6 होल स्क्वायर माइनस 6x का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 6 बार 36y स्क्वायर और प्लस 6 बार 36 और माइनस 6 बार 36 2 बार 72 होता है, 36 2 बार 72 होता है, 36 2 बार है 30 60 70 2 72, हाँ 72 होता है, और ये माइनस 6 बार 36x स्क्वायर, यानी कि और इसके साथ y भी आएगा, यानी कि ये हमारे पास एक चीज़ बन गई। नहीं ओपन करना तो सिर्फ ऐसे ही लिख दें। ये क्या आ गया है, हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया है। अब बारी बारी तमाम क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे पुट करके देखेंगे डिटर्मिनेंट में क्या चीज़ बनती है। ठीक है, देखें अब बारी बारी तमाम जो है ना, तमाम क्रिटिकल पॉइंट्स वो यहाँ पे पुट करके देखें। जब x 0 था y 0 था, ठीक है, यानी कि देखें ना, अब कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स थे, ये वाले थे 0 0 0 2 1 1, मैं लिख के बताता हूँ आपको। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से, 0 0 0 0 2 था, -1 1 था और 1,1 था। बारी बारी सारे हम क्रिटिकल पॉइंट्स डिटर्मिनेंट में पुट करके देखेंगे, हेसियन मैट्रिक्स में पुट करके देखेंगे। सबसे पहले ना हम ये 0,0 पुट करके देखते हैं, तो d 0,0 किसके इक्वल बन जाएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और -6 का स्क्वायर प्लस का 36 हो गया। ठीक है, अब d 0,2 देख लेता हूँ। जब x 0 है y 2 है, तो x 0 ये सारा 0 हो गया और y 2 है, तो 6 2 बार 12 में से 6 गए, 6 का स्क्वायर ये भी 36 हो गया। अब मैं फाइंड कर लेता हूँ d -1 -1 पुट किया x की जगह पे, तो ये बन गया माइनस का 36, क्योंकि स्क्वायर प्लस कर देगा और ये -36 रहेगा। और 1 पुट करूँगा 6 - 6 0 और ये बन जाएगा प्लस का 36। और d 1,1 कितना बनेगा, 1 का स्क्वायर ये भी -36 और ये भी, एक मिनट, हाँ ये भी इतना ही बन जाएगा 36। तो सभी डिटर्मिनेंट की 36 वैल्यू आई है। ये 0,0 पे इसके भी 36 आई है, इस पे -36 आ रही है। ये कैसी आ रही है -36, हाँ -36 आएगी यहाँ पे। ठीक है, जब x -1 में करूँगा, और यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे भी -36 आएगी। ठीक है, -36 और ये भी -36, ये -36 और आगे वाला भी -36 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखें जब ये वाला पॉइंट लिया था ना 0,0, या जब 0,0 पॉइंट लिया था, तो इस पे हम ये देखें ना, हम G22, अब डिटर्मिनेंट के साथ साथ हम Gxx या G22 जो है ना, G11 इसको भी देखते होते हैं। ये एक G11, एक ये वाली चीज़ और एक डिटर्मिनेंट, ये दोनों चीज़ें डिसाइड करती हैं कि वो क्या चीज़ है, मैक्सिमा है, मिनिमा है, या फिर सैडल पॉइंट है। ये दो चीज़ें, डिटर्मिनेंट तो हमने सारे कैलकुलेट कर लिए। अब Gxx निकालेंगे। Gxx क्या है बच्चों, ये है Gxx, ठीक है, ये वाली चीज़, ये 6y - 6 है, तो 6y - 6 है,
तो 6y माइनस 6 है, जो जी एक्स एक्स क्या है 6y माइनस 6 है, ठीक है। अब मैं जी एक्स एक्स की वैल्यू फाइंड 0,0 पे निकालूंगा, तो ये x 0 कर दूंगा, तो ये चीज़ तो y 0, ये देखिए x भी 0 y भी 0, तो y 0 हो गया, तो ये माइनस 6 आ गया। अब इसकी वैल्यू मैं निकालूंगा किस पे 0,2 पे, तो ये 2 बार 12, 12 में से 6 गए तो 6 आ गया। अब मैं -1,1 पे इसकी कीमत निकालूंगा, तो x तो इसमें है ही नहीं, y 1 कर दिया तो ये 0 हो गया। तो अब इसकी मैं 1,1 पे कीमत निकालूंगा, x तो है ही नहीं, y ये 0 हो गया। अब देखें ये 36 है, प्लस है, क्या है प्लस है, और ये -6 है। 0,0 पे डिस्कस कर रहे हैं, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, दोनों। ये कौन सा आएगा, ये -6 है, ये देखें ना 0 -6, तो ये माइनस आ लगा हुआ है। अच्छा ये प्लस का है, ये माइनस का है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो रिलेटिव मिनिमा आ जाएगा। अब देखें 0,2 पे चेक करते हैं, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो दोनों प्लस के हैं, क्या है दोनों प्लस के हैं, तो इस पे भी रिलेटिव मिनिमा, एक मिनट, ऊपर वाले पे मैक्सिमा आएगा। साइन चेंज हो, क्या हो साइन चेंज हो, जैसे ये देखिए ये प्लस का था, 0,0 पे ये प्लस का था, और ये 0,0 पे नेगेटिव का है, एक प्लस का है एक नेगेटिव का है, तो ये रिलेटिव मैक्सिमा आएगा। 0,2 पे ये पॉजिटिव का है, 0,2 पे ये भी पॉजिटिव का है, दोनों पॉजिटिव के हैं, रिलेटिव मिनिमा आएगा। अब ये नेगेटिव है, ये 0 है, एक नेगेटिव है एक 0 है, तो ये एक सैडल पॉइंट आ जाएगा, और ये नेगेटिव है ये 0 है, तो ये भी सैडल पॉइंट आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा सैडल पॉइंट आएगा। तो 0,0 पे मैक्सिमा है, 0,2 पे मिनिमा है, 1,1 और -1,1 पे ये सैडल पॉइंट्स है। तो हमने बता दिया कि 4 क्रिटिकल पॉइंट्स थे, फिर इनको हेसियन मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए बताया कि इनमें से कौन सा रिलेटिव मिनिमा है, कौन सा मैक्सिमा और कौन से सैडल पॉइंट्स है, ठीक है। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें, तो ये क्या है, यूज द कडश-कोहान-टकड़ केकेटी मेथड को यूज़ करना है टू मिनिमाइज द मल्टीवेरिएबल फंक्शन। ये दिया गया है, कंस्टेंट इनइक्वालिटी वाले दे दिए गए हैं, तो केकेटी को हमने यूज़ करना है। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है और ये कंस्टेंट दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये हमारा ये था, इसको हमने h का नाम दे दिया, इसको g1 g2 का नाम दे दिया। बच्चों सबसे पहले हम लैग्रांजियन फाइंड करेंगे, इसके लिए भी आ जाएगा h माइनस, देखें 2 है तो यहाँ पे भी इसके लिए λ1 इसके लिए λ2, तो -λ1 g1 और -λ2 g2 कह देंगे हम, ठीक है। तो ये लैग्रांजियन इसके इक्वल आ गया, लैग्रांजियन किसके इक्वल आ गया, ये पहले h की वैल्यू आ गई, फंक्शन आ गया माइनस, फिर λ1 g1 और फिर प्लस आता है, बल्कि यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू के कंस्टेंट है ना, और फिर प्लस λ2 g2 आ गया, यानी कि ये चीज़ बन गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम केकेटी कंडीशंस को अप्लाई करेंगे, तो उसमें 4 कंडीशंस आ जाती हैं। ये पहले पास्ट पेपर में डिटेल से सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है, ठीक है। तो इसमें देखें सबसे पहले स्टेशनरी कंडीशन होगी कि हम लैग्रांजियन फाइंड करेंगे, लैग्रांजियन का ग्रेडियंट फाइंड करेंगे और इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, यानी कि हम x के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव लेंगे लैग्रांजियन का, ये लैग्रांजियन निकल के आया है ना सारा, इसका x के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 60 बन जाएगा, तो ये 60 लिखा हुआ है, और ये 2x बन जाएगा, ये 2x बन गया, ये 0 हो गया, और ये -1 λ1 बन जाएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव -1 और -1 इससे मल्टीप्लाई होकर -λ, और इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। लैग्रांजियन का ग्रेडियंट फाइंड करके 0 यानी कि वो करेंगे ना, तो वो इक्वल टू 0। और इसी तरह अब लैग्रांजियन का y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे, 2 इक्वेशंस बन जाएंगे हमारे पास, ये वाली चीज़, एक ये इक्वेशन बन गई, ये एक ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्राइमल फिजिबिलिटी किसे कहते हैं, जो कि वो कीमतें जो कि ऑल कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करें, यानी कि ओरिजिनल कंस्ट्रेंट्स मस्ट बी सेटिस्फाइड, यानी कि वो कीमतें जो कि कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करें। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं, ये हमारे कंस्ट्रेंट्स थे, दोबारा से आगे देखें, यही कंस्ट्रेंट्स हैं ना, तो बिल्कुल यही कंस्ट्रेंट्स हैं, ये देखिए ये दोनों कंस्ट्रेंट्स हैं। अब वो कीमतें हमने निकालनी है जो कि इन कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई भी करेंगी, ठीक है। λ1 और λ2 आइगन वैल्यू है, ग्रेटर दैन और इक्वल टू रहेंगे। अब ये देखिए ये एक ड्यूअल फिजिबिलिटी आ गई, नॉन नेगेटिव होने चाहिए, ये वाली चीज़ है। अब सबसे मेन जो है ना वो काम आने लगा है, क्या 4 केसेस आने लगे हैं यहाँ पे, λ1 भी 0 के इक्वल, λ2 भी 0 के इक्वल, λ1 ग्रेटर दैन 0, λ2 0 के इक्वल, λ1 0 के इक्वल, λ2 ग्रेटर दैन 0, λ1 भी ग्रेटर दैन 0, λ2 भी ग्रेटर दैन 0।
इस दोनों का मतलब है लैम्डा 1 0 के इक्वल, लैम्डा 2 ग्रेटर 0 के इक्वल। इसका मतलब है कंस्टेंट्स 1 भी इनएक्टिव है और कंस्टेंट्स 2 भी इनएक्टिव है। इसका मतलब है कंस्टेंट 1 एक्टिव है और कंस्टेंट 2 इनएक्टिव होगा। इसका मतलब क्या होगा, कंस्टेंट 1 इनएक्टिव है और कंस्टेंट 2 एक्टिव है, और इसका मतलब है कि दोनों कंस्टेंट्स एक्टिव होंगे। जो 0 है, अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 0 है तो वो इनएक्टिव, और जहां पे ग्रेटर देन होगा वो एक्टिव हो जाएगा। सबसे पहला केस हम लेके चलेंगे, तो उसके लिए पहले आप देखें कि ये G1 है, ये G2 है ना, आप लोग को पता है G1 G2 कहा था, इसको कहाँ गया है, ये मैंने आपको कहा है ना, ये देखें कि ये G1 G2 है, ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि लैम्डा 1 G1 इक्वल टू 0 कर देंगे, लैम्डा 2 G2 इक्वल टू 0 कर देंगे, तो ये बन जाएगा लैम्डा 1 80 माइनस एक्स इक्वल टू 0, और ये बन जाएगा लैम्डा 2 कितना 120 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये भी दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो ये देखिए इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। ये मैंने आपको 4 केसेस गिनवा दिए, इन 4 केसेस में सारा फैसला करना है, डिसाइड करना है, ठीक है। सबसे पहला केस क्या है, जब लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दोनों 0 के इक्वल हो जाए, दोनों क्या हो 0 के इक्वल, दोनों 0 के इक्वल, तो ये दोनों 0 के इक्वल, ये इक्वेशन बड़ी अहम है बच्चों, ये वाली पहली और दूसरी। लैम्डा 1 लैम्डा 2 दोनों 0 के इक्वल है, पुट कर दे दोनों 0 के इक्वल, तो यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ भी 0, तो ये क्या बन गया, बन जाएगा 60 प्लस 2x इक्वल टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू उधर जाकर -8, 2 30 बार 60 तो -30 वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे लैम्डा 2 ही है, तो दोनों 0 थे, लैम्डा 1 है ही नहीं, 0 पुट कर दिया, तो 2y इक्वल टू 0 पुट कर दिया, यहाँ पर y की कीमत आ गई 0। ये x की कीमत है, ये y की कीमत है, x और y की कीमत निकल आई। अब देखेंगे कि क्या ये कंस्टेंट को सेटिस्फाई करती भी है कि नहीं। तो पहला कंस्टेंट देख लेते हैं, 80 माइनस एक्स की कीमत कितनी है 30, तो माइनस माइनस प्लस 30 हो जाएगा, तो ये कितना बन गया 110 बन गया। क्या 100, अभी प्रॉब्लम हो गई ये लिखने में, ये देखिए ना लिखने में प्रॉब्लम आ रही है। अब मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगा, मुझे लिखना नहीं पड़ेगा यार, यही तो सीखने वाला क्वेश्चन था। चलो नहीं मैं आपको बता देता हूँ, ये 80 माइनस एक्स है। अब आपको नजर भी नहीं आ रहा ठीक से, एक मिनट में थोड़ा यहाँ से नहीं लिखा जाएगा। चलो मैं आपको बताता हूँ, अब गुजारा करिएगा। अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो पहला पास्ट पेपर जो है ना, सबसे पहला पास्ट पेपर, उसमें बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन उन्होंने करवाया हुआ है। 80 माइनस एक्स, अब ये देखिए एक्स की वैल्यू बच्चों -30 निकल के आई और वाई की वैल्यू 0 निकल के आई। कब निकल के आई, जब हमने पहला केस लिया था लैम्डा 1 लैम्डा 2 0 के इक्वल है, यानी कि दोनों कंस्टेंट्स इनएक्टिव के लिए। लैम्डा 1 0 के इक्वल, लैम्डा 2 0 के इक्वल, दोनों कंस्टेंट्स इनएक्टिव थे। ये वैल्यूज यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में पुट की थी, तो हमारे पास x की कीमत -30 आ गई, y की कीमत 0 आ गई। ये x और y हम दोनों कंस्टेंट्स में पुट करके देखेंगे। अगर तो दोनों कंस्टेंट्स सेटिस्फाई हो गए तो ये केकेटी पॉइंट आ जाएगा, लेकिन अगर ये सेटिस्फाई नहीं करते तो ये केकेटी पॉइंट नहीं होगा, इनवैलिड केस बन जाएगा। तो ये देखें x की कीमत -30, y की कीमत 0, x की कीमत यहाँ -30 पुट करूँगा तो 80 माइनस -30, तो 80 प्लस 30 110 बन जाएगा, जो कि मैंने लिखा था। अब 110 क्या लेस देन और इक्वल टू 0 है, इक्वेशन नंबर 3 देखें ना, तो ये लेस देन और इक्वल टू 0 के नहीं है, ये लेस देन और इक्वल टू 0 के नहीं है। 110 तो बड़ा होता है, पहला कंस्टेंट ही सेटिस्फाई नहीं हुआ तो दूसरे को चेक नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि ये जब लैम्डा 1 लैम्डा 2 0 के इक्वल थे, यानी कि जब दोनों कंस्टेंट्स इनएक्टिव थे, तो ये इनवैलिड केस है। अब ये नीचे को भी नहीं जा रहा, अब वो ये चीज़ है नीचे को भी नहीं जा रही। अब मैं ये आप लोग को कैसे बताऊँ, तो चलेंगे आप लोग की किस्मत, आप लोग की नहीं पता नहीं क्या चीज़ है, यानी कि बेहतर के लिए जो होता है। पहला पास्ट पेपर देख लें आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से उसको ओपन करें। जो पहला पास्ट पेपर 2024 का होगा ना, सब कैंपस का, थंबनेल के ऊपर पिक्चर के ऊपर लिखा होगा 2024 का सब कैंपस के लिए, तो उसको आप देख लें और उसमें सारी चीज़ें डिटेल से बताई गई हैं, तो उससे आप ये वाला क्वेश्चन इजीली टैकल कर लेंगे 4 केस में। अब ये लैम्डा 1 ग्रेटर दैन 0 लैम्डा 2 इक्वल टू 0 पुट करके देखेंगे। दूसरा केस है लैम्डा 1 ग्रेटर दैन 0, जो ग्रेटर दैन 0 होगा उसके लिए कंस्टेंट्स जो है ना, यानी कि थोड़ा सा तो लिखा जा रहा है, मैं आपको करवा देता हूँ। ये लैम्डा 2 ग्रेटर दैन 0 है, इसके लिए कंस्टेंट्स एक्टिव होगा, तो एक्टिव के लिए कंस्टेंट को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो ये पहला कंस्टेंट 0 के इक्वल पुट करेंगे, x की कीमत आ जाएगी, किसी और में पुट करेंगे y की कीमत आएगी। फिर वो चेक करेंगे उसके लिए लैम्डा 1 वाकई ग्रेटर दैन 0 है कि नहीं। अगर तो ग्रेटर दैन 0 आ गया
तो हम कह देंगे कि ये वैलिड केस अगर नहीं आया तो फिर इनवैलिड है। फिर इसी के लिए तीसरा केस देखेंगे, चौथा केस देखेंगे। जो पॉइंट आएंगे वो क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे, केकेटी पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर उनको हम पुट करेंगे अपने मेन फंक्शन में, जो जवाब आएगा वो हमारा आंसर होगा, मिनिमाइज करेंगे तो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। 1 मिनट ये चल रहा है थोड़ा सा, स्क्रॉल भी हो जा, तुझे क्या होता है। चलो जी मैं ना यहाँ पे देख लेता हूँ। ये वाला था हमारे पास, ओपन हो गया, स्क्रॉल भी हो जाए ना, इनके नीचे को भी हो जाए ना। तो मैं आप लोग को समझा देता, तो हो गया, ओपन हो गया, स्क्रॉल भी हो गया। इस पर लिखा जा रहा है कि नहीं वो मैं देख लेता हूँ बस, लिखा जाएगा कि नहीं। इस पर नहीं लिखा नहीं जाएगा इस तरह, मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है जी, काफ़ी हद तक होगी चीज़। ये वाली चीज़ आ गई, थोड़ा सा स्क्रॉल हो रहा है। ये है, ये नहीं है, ये आ जाएगा नेक्स्ट। ये पहला केस क्या था देखें, पहला केस था लैम्डा 1 0 के इक्वल, लैम्डा 2 0 के इक्वल रखा हमने। ठीक है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 इक्वल 0 रखा। फिर वो वहाँ से मैंने आपको बताया था कि x की कीमत -30 निकल आई थी, ये मैंने निकाल भी दी थी, y की कीमत 0 आ गई। फिर मैंने कहा था ये हम पहले कंस्ट्रेंट में पुट करके देखेंगे तो 110 हमारा भी आ रहा था, जो कि डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो फिर ये इनवैलिड केस हो जाएगा, नॉट अ वैलिड सोल्यूशन है। ठीक है, अब केस दूसरा लेंगे, इसमें ये ग्रेटर दैन 0 है। जो ग्रेटर दैन 0 है इसके लिए वो कंस्ट्रेंट एक्टिव होगा और इसके लिए कंस्ट्रेंट इनएक्टिव होगा। ठीक है, इसके लिए कंस्ट्रेंट इनएक्टिव, जिसके लिए एक्टिव है उस वाले कंस्ट्रेंट को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो ये देखें, ये पहला कंस्ट्रेंट है तो 80 - x इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 80 निकल आएगी। अब लैम्डा 2 0 के इक्वल था, लैम्डा 2 जो 0 के इक्वल है इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। जो मैंने आपको बताया था ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, पहली और दूसरे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो y की कीमत 0 निकल आएगी। अब x की वैल्यू 80 है, y की कीमत 0 है। अब ये पुट करके देखेंगे कि क्या लैम्डा ग्रेटर दैन 0 आ भी रहा है कि नहीं। तो ये वैल्यूज पुट करके देखी तो लैम्डा 1 220 आ गया, जो कि वाकई ग्रेटर दैन 0 है। तो इसका मतलब क्या है, ये वैलिड आ गया इस एक चीज़ के लिए। ठीक है, वैलिड आ गया, सेटिस्फाई कर गया। लैम्डा 2 भी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 0 आ रहा है। ठीक है, ये वाली चीज़ होगी, तो ये यहाँ पे हो गई। अब हम देखते हैं कि x और y की इन वैल्यूज़ के लिए कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। तो पहला कंस्ट्रेंट देखा तो ये सेटिस्फाई कर गया, लेकिन दूसरा कंस्ट्रेंट जो है ना वो ये था 120 - x - y। तो ये आंसर 40 आया, जो कि लेस दैन और इक्वल टू 0 होना चाहिए था, लेकिन ये 0 के लेस दैन और इक्वल टू नहीं हुआ, तो कंस्ट्रेंट से सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये केस भी नहीं आएगा। पहला केस भी नहीं आया, दूसरा भी। अब तीसरे पे चलते हैं, लैम्डा 1 0 के इक्वल है और लैम्डा 2 ग्रेटर दैन 0 है। ये एक्टिव है कंस्ट्रेंट, तो दूसरे कंस्ट्रेंट को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो ये दूसरे कंस्ट्रेंट को 0 के इक्वल रखा और यहाँ पे ये x + y इक्वल टू 120 बन गया और यहाँ से ये y की कीमत आ गई, y की कीमत आ गई यहाँ पर। अब देखेंगे कि क्या लैम्डा 2 ग्रेटर दैन 0 आएगा भी कि नहीं। तो उससे पहले देखें, डायरेक्टली हम लैम्डा 2 नहीं निकाल सकते। लैम्डा 1 हमें पता है 0 के इक्वल है, तो ये लैम्डा 1 जो 0 के इक्वल है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, क्योंकि आपको बताया है इक्वेशन नंबर 1 और 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार हम ये चीज़ें लैम्डा 1 लैम्डा 2 की जो वैल्यूज है ना, जो 0 होता है वहाँ पे ही पुट करते हैं। तो लैम्डा 1 0 यहाँ पे पुट किया हमने, पुट करने के बाद लैम्डा 2 इसके इक्वल आ गया, ये लैम्डा 2 आ गया इसके इक्वल, ये y इसके इक्वल था। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे, ये y2 है, ये लैम्डा 2 है, x खत्म हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से निकाल के आप यहाँ पे पुट कर दें तो सारी बात लैम्डा 2 और y में आ जाएगी, ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब ये देखें, ये वाली चीज़ आ गई। अब लैम्डा 2 2y के इक्वल आ गया और y किसके इक्वल था, y लैम्डा 2 नहीं इसके इक्वल आया, ये देखें। नेक्स्ट आ गया लैम्डा 2 किसके इक्वल था, अगर आप जाके देखें ना पीछे इक्वेशन, तो वो 2x + 60 के इक्वल था। ठीक है, 2x + 60। ये देखें लैम्डा 2 किसके इक्वल है, मैं आपको रेज़ करके दिखाता हूँ, ये चलो समझ नहीं आ रही, देखें आपको। ये यहाँ से लैम्डा 2 किसके इक्वल है, ये देखें, ये लैम्डा 2 इसके इक्वल है। अब लैम्डा 2 की कितनी कीमत आई है, 2y आई है, तो 2y इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो y यहाँ से इसके इक्वल आ जाएगा और
ये एक इक्वेशन आ गई और एक दूसरी इक्वेशन है, इसको हम पुट कर देंगे y की इस कीमत को, y की इस कीमत को इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 एक मिनट में निकाल के दिखाता हूँ आपको। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में y की इस कीमत को ना इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे पुट कर देंगे y की इस कीमत को। तो ये जब हम पुट करेंगे यानी कि वो करते कराते ना फिर एट द एंड हमारे पास x की कीमत आ जाएगी कितनी, 45 आ गई। x की 45 कीमत आ गई, दोबारा y वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की कीमत 75 आ गई। अब ये वैल्यूज पुट करके देखेंगे कि क्या इसके लिए लैम्डा 1 ग्रेटर दैन 0 आ भी रहा है कि नहीं, तो वो सेटिस्फाई हो गया। लैम्डा 2 भी ग्रेटर दैन 0 आ रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब देखेंगे कि कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। तो पहला कंस्ट्रेंट में x और y की कीमत रखी तो ये 35 आ रहा है जो कि डज नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी इनवैलिड हो गया। चौथे केस पे चलते हैं। चौथे केस पे दोनों कंस्ट्रेंट जो है वो एक्टिव है, यानी कि दोनों को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, इसको भी 0 के इक्वल और इसको भी 0 के इक्वल पुट किया, ठीक है। यानी कि इसको भी 0 के इक्वल पुट किया तो ये आ गया और इसको भी 0 के इक्वल पुट किया। इन दोनों को यूज़ करते हुए x और y की कीमत निकल आई, x की 80 निकल आई, y की 40 निकल आई, क्योंकि दो ही इक्वेशंस थे, दो ही वेरिएबल्स थे, वो कीमतें फाइंड कर ली। अब इनके लिए हम लैम्डा 1 और लैम्डा 2 को चेक करेंगे कि वाकई ग्रेटर दैन 0 आ रही हैं कि नहीं। तो लैम्डा 1 140 आया जो कि वाकई ग्रेटर दैन 0 है। लैम्डा 2 निकालेंगे जो कि 80 आया, ये भी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है। सेटिस्फाई करके कंस्ट्रेंट्स देखेंगे, दोनों कंस्ट्रेंट्स भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये पॉइंट KKT पॉइंट आ गया। ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाई इन दिस केस, तो ये हमारे पास कैंडिडेट आ गया, कैंडिडेट। अब इस पे हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे अपने फंक्शन की। तो फंक्शन जो मेन दिया गया था 80,40, क्योंकि x की वैल्यू 80 थी, y की 40 थी, इस पे ये वाला आंसर आ रहा है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो ये एंड पे जाकर लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो ठीक तरीके से वीडियो नहीं बनी, इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। डिटेल से इस क्वेश्चन को सीखना चाहते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन पहले पार्ट में करवाया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। रिकॉर्डिंग ऑफ अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अल्लाह निगहबान। रिकॉर्डिंग हो।